Glory be to the word of God, परमेश्वर के वचन की महिमा हो and glory be to the God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. परमेश्वर पिता की महिमा हो, परमेश्वर पुत्र की महिमा हो और परमेश्वर पवित्र आत्मा की महिमा हो। We welcome you to join with our Satya Markam TV, the TV of the United Nations of Truth. और यूनाइटेड नेशंस ऑफ ट्रूथ और सत्य मार्गम टीवी के माध्यम में आपका स्वागत करते हैं। We are very happy to enjoy our program, Breakfast with Jesus. हम बहुत आनंदित हैं कि यीशु के साथ में नाश्ता करने के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। So Jesus is converting the word of God into the bread of life. और हमने देखा है कि यीशु परमेश्वर का वचन कैसे रूपांतरित करते हैं हमारे जीवन की रोटी के लिए। Every day we need, our souls need the bread of life. हमारे प्राणों के लिए हमें जीवन की रोटी की जरूरत पड़ती है। Every day our spirits need the living water. हमारे आत्मा को जीवित पानी की जरूरत पड़ती है। Every day our bodies, they need a divine spiritual fruit. That's a fruit from the tree of life. और जो Bodies, we need the fruit from the tree of life. और जीवन का जो वृक्ष है उसके द्वारा हमारे शरीर के लिए जो जिस आत्मिक भूख की जरूरत होती है वो हमें मिलती है। Jesus, we are dealing with, Jesus, he is dealing with the soul, heart and the thoughts. और यीशु हमारे हृदयों के साथ में और हमारे विचारों के साथ में जुड़ जाते हैं। Where is our soul? और हमारा प्राण कहाँ पर है? If we check with dictionaries, concordances and lexicons of the Christianity, we do not have a very clear picture about the soul. और हमारे पास सारे किताबों में, डिक्शनरियों में, हर एक शब्द संग्रह में, सब जगह में और स्पष्टीकरण हमें उस प्राण के बारे में कुछ नहीं मिलता है। But here and there we get some information about feelings, sensations. These are all the product of the souls. और ये प्राण के बारे में कुछ बातें हमें थोड़ी बहुत किताबों से मिल जाती है, किस प्रकार से भावना होती है, किस प्रकार से प्रेरणा होती है। But by God's grace we have hundreds of secrets about the soul, and we did very in-depth research about the soul from Genesis to the Revelation. उत्पत्ति में से प्रकटीकरण तक हमें बहुत सारी गहराई तक जानकारी प्राप्त हो चुकी है कि हम लोग उसके बारे में आपको बता सकते हैं। So we found out that the soul is inside our heart. और हमने ये जानकारी प्राप्त कर ली है कि हमारे अंदर सोल या प्राण रहता है। It is an unseen part of our body. ये हमारे शरीर में रहने वाला, न दिखने वाला ऐसा एक भाग है। We didn't get the soul in us from our parents. हमारी परिजाताओं से, माता पिताओं से ये प्राण को हमने प्राप्त नहीं किया है। We have got our bodies from our parents, but the soul is given by the word of God. हमने माता पिता के द्वारा इस शरीर को प्राप्त किया है, लेकिन हमें प्राण परमेश्वर के वचन के द्वारा मिलता है। Anyhow, Jesus is working with our soul in our heart. आइए हम लोग देखेंगे कि यीशु हमारे किस तरह से आत्मा के, शरीर में, हृदय के और प्राण के साथ कार्य करता है। The first most important ministry of Jesus is working in our souls. सबसे पहला यीशु का महत्वपूर्ण कार्य है कि हमारे प्राणों के साथ में कार्य करना। And God the Holy Spirit is working with our spirit. और
परमेश्वर पवित्र आत्मा भी हमारे साथ में, हमारे आत्माओं के साथ में कार्य करता है। God the Father is working in our bodies. और परमेश्वर पिता हमारे शरीर के अंदर कार्य करता है। So Jesus is doing the ministry in our soul to take out the darkness from our soul and bringing the light in our soul. और यीशु जो हमारे मूलभूत जो विचार हैं उन सारे विचारों को हमारे प्राणों से निकाल देता है और वो हमें नया करता है। But what the devil is doing, the Antichrist is doing, what is his ministry? लेकिन जो हमारा विरोधक है, क्रिस्त विरोधक है, वो उसकी सेवकाई का काम किस प्रकार का है? He is filling our soul with the false teachings and false doctrines. और उसका काम है कि हमारे प्राणों के अंदर, हमारे विचारों के अंदर गलत फहमियां और गलत विचार और गलत सिद्धांतों को डाल देना। That's the way he is filling our souls with iniquity. और इसी तरह से वो सारे गलत परिणामों को, गलत विचारों को और भ्रष्ट विचारों को हमारे अंदर डालना, ये उसका काम है। So we need a healing in our soul. और इसी तरह से हमारे प्राणों की चंगाई होना जरूरी है। When the healing comes, then we are very, very strong against any kind of infections. और जब हमारे प्राणों के अंदर चंगाई आती है तो हम लोग मजबूत हो जाते हैं, तंदुरुस्त हो जाते हैं, किसी प्रकार का भी इन्फेक्शन जो बाहर का प्रभाव जो होता है उसके ऊपर साथ सामना करने के लिए। So this healing is given to our soul with the help of the word of God through Jesus. और ये चंगाई जो आती है परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे जीवन में। Christianity is not telling like this. और क्रिश्चियनिटी जो है वो हमें इस बारे में सिखाती नहीं है। God made man. और परमेश्वर ने मनुष्य को निर्माण किया। Man made a religion. और मनुष्य ने धर्म बनाए। Jesus is not the founder or the president of the religion of the Christianity. और यीशु जो है कि धर्म की उत्पत्ति करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए या क्रिश्चियनिटी इस पृथ्वी पर बसाने के लिए नहीं आए थे। I didn't born in a Christian family and I do not believe the religion of a Christianity. और मैं क्रिश्चियन परिवार में पैदा नहीं हुआ और उसके बारे में मुझे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। I believe in the word of God. और मैं परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करता हूँ। I believe in the O3 word of God. और मैं O3 परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूँ। What is the O3 word of God? वो क्या है ये O3 परमेश्वर का वचन? Omni present word, omniscient word and omnipotent word. This is called O3 word, we believe. ये जो O3 वर्ड है जो सर्वसामर्थ्य वचन है और सर्वज्ञानी वचन है और सर्वव्यापी जो वचन है। So today in the breakfast with Jesus, we are going to meditate and research about the secrets of the first coming of Jesus again. यहाँ पर हम लोग यीशु के साथ में जो नाश्ता का समय बिता रहे, नाश्ते के लिए जो मनन कर रहे हैं, वो यीशु के आगमन के बारे में का रहस्य जान रहे हैं। Jesus, during the first coming of Jesus, he became a son of man. यीशु के पहले इस पृथ्वी पर का आगमन है, वह एक मनुष्य का पुत्र है। In the Bible, more than 70 times, Jesus is called Son of Man. 17 बार पवित्र शास्त्र में हमें ऐसा संदर्भ मिलता है कि यीशु एक मनुष्य का पुत्र है। Before coming to the world, he was the Son of God. संसार में आने के पहले वह परमेश्वर का पुत्र था। But in the first coming of Jesus, he came and he became the Son of Man.
लेकिन हम उसके पहले आगमन में देखते हैं पृथ्वी पर जब पहली बार जब यीशु आए थे हम देखते हैं कि वह आया और बन गया मनुष्य का पुत्र। He took the human body. उसने मनुष्य रूप धारण किया He became a man. और वो मनुष्य बन गया। The Son of God in heavens is not a man, is a God, and he didn't have a physical, earthly bodies of the humans. स्वर्ग में वह परमेश्वर था और उसमें वो जिस प्रकार से पृथ्वी पर जो शरीर है और वो शारीरिक शरीर उस जगह पर वहाँ नहीं था। John 3:16 says, "For God so loved the world, he gave his only begotten Son for us." हम लोग देखते हैं यूहन्ना की पत्री 3 वचन में कि परमेश्वर ने उसका एकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। In Isaiah, we see in the 9th chapter, there it's written, Son of God was given, the child was born for us. और तुम्हारे लिए एक पुत्र जन्म होगा और तुम्हारे लिए दिया जाएगा, यह हमें यशायाह के 9वें अध्याय में संदर्भ में मालूम पड़ता है। The child is born, that is Jesus, Son of Man. But the Son was given to us, that is the Son of God. और जो बच्चा पैदा हुआ ये हमें मालूम पड़ता है, लेकिन जब पुत्र दिया गया वो है परमेश्वर का पुत्र। So during the first coming of Jesus, he became a Son of Man. और जब हम पहली बार का प्रभु का यीशु का ये पृथ्वी पर का आना हुआ के बारे में देखते हैं कि वह मनुष्य बन गया। He has taken the human body. और उसने मनुष्य रूप धारण किया। Of course, his birth is a miracle birth, but still, he became a Son of Man. अब हमें जानते हैं कि हम लोग मालूम है कि मनुष्य का शरीर धारण किया वो परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी, लेकिन ये मनुष्य का पुत्र था। Why? क्यों? What is the secret? क्यों? इसका रहस्य क्या है? Son of God cannot die for us. और परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए मर नहीं सकता। Son of God cannot die for us. परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए मर नहीं सकता। But Son of Man can die for us. लेकिन मनुष्य का पुत्र हमारे लिए मर सकता है। Son of God cannot die for our sins. Son of God, he cannot die for our sins. और परमेश्वर का पुत्र हमारे पापों के लिए मर नहीं सकता। That's the reason he became a Son of Man. और इस यही कारण है कि वो मनुष्य का पुत्र बन गया। Let the Son of Man belongs to you. और यह मनुष्य का पुत्र आपका हो जाए। God bless you, brother. और परमेश्वर आपको आशीष दे। Amen. आमीन। Glory be to the word of God, and glory be to the God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. On behalf of the EMT Truth University, we are introducing, bringing a new summer courses, 3 months courses for your kind information, as well as join and study the Word of God. First of all, for the month of May, we are introducing a special summer course. It's called Children Bible School. We in the United Nations of Truth do not encourage the Sunday school systems. Once in a week, simply spending some time in the Word of God, our children's, and memorizing something. Based on the Bible, either in the Old Testament, Deuteronomy,
4th and the 6th chapter, or in the Proverbs, as well as in the New Testament, Ephesians 6th chapter, we have to teach and train our children in the Word of God in a proper way. So we have designed a special 1-month course. It's called BSC, Bible School for Children, in a 3 age groups. Number 1, 5 to 8 years. Number 2nd age group, 8 to 12. The 3rd age group, 12 to 18. We really designed the program so that the month of May, pastors can be trained, families, parents can be trained, so that from June onwards, they can every day teach and train the children in the evening, maybe 30 minutes. So we could be able to train our children and youngsters from Genesis to the Revelation. Our target, our goal setting is somehow our children and youngsters must be filled by the Word of God, abiding in the Word of God, growing in the Word of God, with a total target of completing at least, researching at least, meditating at least 3 times before the 18th of age. The Word of God will protect the soul, spirits, bodies of the children. So this we are planning to start in the month of May, 1-month course. It's there will be 8 classes, and the medium of instruction is English and Tamil. So anybody wants to join with us, the cost of a 1-month teaching and training program is just 1,000 rupees. Anybody is interested, feel free to contact us and send the money and register yourself on or before 30th of April 2020. God bless you, brother. So another course which I like to introduce, that is 7 research training in the Bible. There are 7 different kinds of research training, meditation training. We want to train you. The total period is 3 months, May, June, July. The 3 months, we like to train in a 7 different kinds of research and meditation program. Number 1, characters research. Generally speaking, Abraham means faith. Job means patience. This is what we learned the last 2000 years. But we train the people in a different way, the characters research. What is the soul, spirit and body of the Abraham? What is the soul, spirit, body of the Paul? So like that, we train you how to find out the soul, spirit, body of the characters in the Bible. That's called the character research. Then, subject research. How to prepare a subject biblically. Third, how to find out
answer to the puzzles in the Bible. There are a lot of puzzles. Some of the verses in the Old Testament, New Testament seems to be contradictory, but it's not. So how to understand those kind of puzzles? Then the fourth one, how to find out the key words of a chapter, of a book, of a Old Testament and a New Testament. Finding the keyword password training program. The next one, how to find out the encoding words and the meaning of the encoding words, the encoding research training. The next one, how to find out the secrets and mysteries in the Bible. Secrets, research, training. The last one, how to find out the biblical numbers and the meanings, divine maths in the Bible. So this kind of a 7 research program in the next 3 months we are going to give you. So there will be a 12 classes in a English and a Tamil. The cost of the 3 months package is 1,000 rupees. Anybody is interested on or before 30th April this month, please register with paying the money. God bless you. Then we are planning to bring other important course. The regular PhD, it takes 4 years in our university with 1,000 pages, theses and assignments with a cost of 40 to 50,000 rupees. But some people, they like to have a PhD honors. So we are offering a 3 months package course for the PhD. There will be 12 classes, English and Tamil. You are most welcome to join. So, at the end of the 3 months, you can have your PhD honors. The package cost is 5,000 rupees, May, June, July. Anybody is interested? Feel free to contact us for more information or pay the money and register yourself. May God bless you, brethren.